हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमी जो भारत के चाहने वाले हैं आज के टेस्ट को याद रखेंगे। यानी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट जो गाबा में हो रहा था, इस टेस्ट को हमेशा याद रखा जाएगा। एक वजह यह थी कि मास्टर स्ट्रोक खेला ऑस्ट्रेलिया ने और इंद्रदेव ने इस टेस्ट को बचा लिया। दूसरी दुख की बात यह है कि गंभीर के खराब रवैये के कारण, अश्विन को नज़रअंदाज करने के कारण अश्विन जैसे कोहिनूर ने टीम से संन्यास ले लिया और क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दोनों ही बातें दुखदाई कि भारत पांचों दिन मैच हारता रहा और हारते हारते ड्रॉ हो गया। और पांचवें दिन सबसे खराब जो सूचना मिली वो ये मिली कि हिंदुस्तान के शेर कोहिनूर अश्विन, जिनका इतना लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है, इतना लंबा चौड़ा ट्रैक है, उन्होंने क्रिकेट टीम से बीच सीरीज में बहुत ज़्यादा निराश होकर संन्यास ले लिया। आपको पता है, कल के मैच के बारे में बताना चाहता हूँ। फॉलो ऑन का खतरा सर पर मंडरा रहा था। बड़े बड़े बल्लेबाज धराशायी हो गए। गिल 1 रन, कोहली 3 रन, रोहित 10 रन, नीतीश कुमार 16 रन, यशस्वी 4 रन। मगर अगर खेल की किसी की प्रशंसा की जाएगी तो आकाशदीप नाबाद की प्रशंसा की जाएगी। जो कल तक नाबाद थे, 27 रन उन्होंने 31 गेंदों में ठोक दिए। भारत को हारने से बचाना अलग बात है, मगर फॉलो ऑन भी एक बेइज्जती का सबूत हुआ करता है। और फॉलो ऑन से आकाशदीप और बुमराह पुछल्ले बल्लेबाजों ने बचा लिया और भारत का सम्मान भी बढ़ा दिया। अब बड़े बड़े खिलाड़ी देखते रह गए और ड्रेसिंग रूम में वो धराशायी हो गए। एक ऐसा सपना कि हम वहां पर जाएंगे और जीतेंगे, पांचों दिन भारत कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया से लीड नहीं ले पाया। अब हारा और तब हारा, हर घंटे भारत हार रहा था, लेकिन इंद्रदेव की बड़ी कृपा हुई, बारिश ने भारत का साथ दिया और आखिरकार उन्होंने उसे बचा ही लिया। अब सबसे आखिरी पारी इंडिया को खेलना थी, उनको जो टारगेट दिया गया था, लेकिन उससे पहले आज जो करिश्माई खेल हुआ वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हुआ। ऑस्ट्रेलिया जब खेलने आई तो उन्होंने तय कर लिया था, फॉलो ऑन तो उन्होंने बचा लिया है, हम इसको T20 की तरह खेलेंगे और उन्हें 60-70 रन का स्कोर देने के बाद जो टोटल आएगा उसके वो हम इंडिया को सौंप देंगे और इंडिया को आउट कर देंगे। ये सोचकर जब खेल शुरू हुआ तो सोइने ने 25 गेंदों पे 4 रन, उस्मान ने 7 गेंदों पे 8 रन, लबूशाने ने 9 गेंदों पे 1 रन, मिचेल मार्श ने 13 पे 2 रन, ट्रेविस हेड ने 19 पे 17 रन, स्टीव स्मिथ ने 5 पे 4 रन, कैरी ने 20 पे 20, पैट कमिंस ने 10 में 22, मिचेल स्टार्क ने 2 पे 2 और टीम को डिक्लेयर कर दिया गया। कोई भी बल्लेबाज नहीं खेल पाया, इसको इस तरह भी कह सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, सिराज ने 2 विकेट लिए, आकाशदीप ने 2 विकेट लिए और बहुत ही मामूली खेल, मात्र 6 दूनी 12, 13, 5, 18 ओवर का खेल हुआ। 18 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम डिक्लेयर कर दी और इंडिया को एक टारगेट पकड़ा दिया। इंडिया जब खेलने आई तो बरसात ने अपना साथ देना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल 6 गेंदों में 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। KL राहुल 7 गेंदों में 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे और कुल मिलाकर 2 ओवर ही बॉलिंग हो पाई। अंपायर ने तय किया कि अब मैच नहीं हो सकता और मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। अगर मैच पूरा दिन हो जाता तो निश्चित तौर पे भारत फंस सकता था। इस बात की संभावना बहुत कम थी कि भारत इस टारगेट को बना लेगा। संभावना इस बात की थी कहीं ऐसा ना हो कि भारत की टीम आउट हो जाए और 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया का मास्टर स्ट्रोक, डबल मास्टर स्ट्रोक ना बन जाए। इस डर से सब परेशान थे, बेचैन थे, कहीं ऐसा ना हो भारत ये मैच इस परिस्थितियों में हार जाए। मगर भारत ये मैच नहीं हारा और भारत ने इस मैच को ड्रा करा लिया, बल्कि इंद्रदेव ने इस मैच को ड्रा करा दिया। ऐसा कल ही संभावना व्यक्त की गई थी। आपको पता है, आकाशदीप और बुमराह की साझेदारी ने कपिल की ओर से 1990 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ फॉलो ऑन बचाने की यादें भी ताज़ा कर दी। भारत को 24 रन फॉलो ऑन बचाने के लिए चाहिए थे। 9 विकेट गिर चुके थे। कपिल के साथ नरेंद्र हिरवानी थे। कपिल ने एडी होमिंग्स की पहली 2 गेंदों को आराम से खेला, जैसा उनका स्टाइल था, उन्होंने समझा। फिर अंपायर से पूछा कितनी गेंदें बची हैं, जवाब आया 4 गेंदें बची हैं। कपिल ने इसके बाद हेमिंग्स की लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के लगा दिए, यानी 24 रन फॉलो ऑन, और वो बचा लिया। अगले ही ओवर में हिरवानी आउट हो गए। ये जलवे वाला काम कपिल देव ने एक दौर में 1990 में किया था। सभी लोग जानते थे कि अंतिम दिन बारिश होगी और इसके चलते टेस्ट ड्रॉ हो सकता है, मगर ये किसी को नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया 90 रन के अंदर अपनी टीम को डिक्लेयर कर देगा और भारत को दे देगा खेलने के लिए कि आइए और आप मुकाबला करिए। KL राहुल 84, रविंद्र जडेजा 77 के बल पर 213 रन पे कल 9 विकेट हो गए थे और फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था, मगर इन धुरंधर लोगों ने फॉलो ऑन का खतरा टाल दिया और आखिरकार भारत हारते हारते बचा। लेकिन दूसरे दुख की बात यह है कि भारत का स्टार, भारत को कोहिनूर आज छोड़कर
भारतीय टीम चला गया, उसने संन्यास ले लिया। दुख इस बात का है कि वो खिलाड़ी जिसने रिकार्डो का अंबार लगा दिया, वो खिलाड़ी जिसने कुंबले से भी कई मामलों में आगे था, उस खिलाड़ी के साथ इतना मायूसी भरा व्यवहार किया गया। 5 टेस्ट मैचों के अंदर उन्हें खिलाने की तो बात अलग रही, मुझे लगता है कोच और बीसीसीआई उन्हें सेटिस्फाई भी नहीं कर पाया। और जब आज सुबह मैच हो रहा था तो ड्रेसिंग रूम में वो विराट कोहली के साथ लगातार चर्चा करते रहे और टीवी दिखाता रहा, और उस चर्चा के बाद समझ में नहीं आ रहा था इतनी गंभीर कौन सी लंबी चर्चा हो रही है। चर्चा होते होते विराट कोहली उनके गले लगते हैं और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब मैच ड्रॉ हो जाता है, वो रोहित के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और आने के बाद वो कह देते हैं कि मैंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एक ऐसा दुखदाई क्षण जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। जिस खिलाड़ी ने रिकार्डो का अंबार लगा दिया, बांग्लादेश के पहले टेस्ट में चेन्नई के अंदर बहुत ही लाजवाब हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए टेस्ट मैच को जिताया, जिनका अनुभव बहुत लंबा था, जिनके 700 से ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट थे, जिनके पास रन भी थे, लेकिन उनका जिस तरह से अपमान किया गया वो बहुत दुखदाई है। लगातार ड्रेसिंग रूम से खबर आ रही है कि रोहित और गंभीर की नहीं बन रही है। जिस तरह ट्यूनिंग रोहित की, अश्विन की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी, वो निसंदेह बहुत शानदार थी। सीधा सीधा अर्थ है कि गौतम गंभीर और अश्विन की नहीं बनी, और गौतम गंभीर ने अपनी तानाशाही के चलते एक लिबरल, एक लॉयल और एक धुरंधर आदमी जिसे संन्यास के टाइम जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला, और आखिरकार उसने भारी मन से बीच सीरीज में ही संन्यास ले लिया, और कल वो हिंदुस्तान के लिए चल देंगे और उनकी ऑस्ट्रेलिया से विदाई हो जाएगी। ऐसी दुखदाई विदाई जिसका मुझे बहुत कष्ट है, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। न हिंदुस्तान के क्रिकेट के चाहने वाले ऐसा सोच सकते थे कि अश्विन के साथ ऐसा होगा, और जिस तरह कभी सोचा नहीं गया। वो शख्स सम्मान के साथ विदाई का हकदार था, लेकिन गौतम गंभीर के अड़ियल रवैये और बदतमीजी के कारण उनको वो सम्मान हासिल नहीं हो सका। ये बहुत दुख की बात है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।